नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। 7वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सबकी नजरें टिकी हुई है। 10 तारीख को 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन सत्ता में आने वाला है। और उससे पहले खबर प्याली आपको एग्जिट पोल के जरिए, अपने विश्वस्त एजेंसी के जरिए हमने एग्जिट पोल निकाला है और आज ही आपको बताएंगे कि बीजेपी सरकार जाएगी या फिर बीजेपी सरकार फिर से लौट कर आएगी। आज हम आपको यही बताएंगे और ये भी बता दें आपको, ये एग्जिट पोल है खबर प्याली का एग्जैक्ट पोल। इसके साथ भी हो सकते हैं और इससे उलट भी हो सकते हैं। ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये एग्जिट पोल है। ये सिर्फ हम आपको बताएंगे कि जो बीजेपी मौजूदा की सरकार है वो जाएगी या फिर वापस आएगी। एग्जैक्ट पोल इसके साथ भी हो सकते हैं और या फिर इससे उलट भी हो सकते हैं। तो चलिए आपको सीधे हम बताते हैं कि किन किन सीटों पर और किन किन रीजन पे कहां कहां पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है और कहां कहां पे बीजेपी हार रही है। हमारा जो एग्जिट पोल है वो भारत के विश्वस्त एजेंसी के द्वारा कराया गया है। ये एग्जिट पोल हर विधानसभा क्षेत्र के उन 5 बड़े फैक्टर्स पर काम कर कर आया है जो जिताऊ फैक्टर्स हैं। ये एग्जिट पोल उन्हीं 5 फैक्टर्स पर काम करके और सीधे आपको हम बताएंगे कि ये एग्जिट पोल उन सीटों पर बीजेपी को जिता रहा है या बीजेपी को हरा रहा है। हम आपको यही बताएंगे कि मौजूदा सरकार जो थी बीजेपी की वो जीत रही है या हार रही है। फिर आपको बता दें, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल इससे उलट भी हो सकते हैं या इसी के बराबर भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम हम आपको एग्जिट पोल के जरिए यही बताने जा रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के बीजेपी जीत रही है और बीजेपी हार रही है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सबसे पहले आपको खबर प्याली ये बताने जा रहा है। सबसे पहले आपको हम सीट प्रोजेक्शंस के बारे में बता देते हैं। आप यही सबसे पहले जान लीजिए कि किन क्षेत्रों में कितनी टोटल सीट थी, कितने पे बीजेपी जीत रही है, कितने पे बीजेपी हार रही है। सबसे पहले बात कर ले पश्चिम रीजन की, पश्चिम क्षेत्र की बात कर लीजिए। पश्चिम क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर किसान था। किसान सबसे डिसाइडिंग फैक्टर था। जयंत चौधरी और आपको अखिलेश यादव की जोड़ी यहां पर कमाल करती हुई दिखा पाई या फिर नहीं दिखा पाई। देखिए 70 सीटें थी यहां पर पश्चिम में, टोटल 70 सीटें थी। 34 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, 36 पर हारती हुई नजर आ रही है। ब्रज में आ जाइए, ब्रज की बात करते हैं तो मथुरा अपने आप जहन में आ जाता है। देखिए यहां पर टोटल सीटें 65 थी, 65 में से 49 पर बीजेपी जीत रही है और 16 पर बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। कानपुर रीजन में आ जाइए, जहां एयरपोर्ट की उड़ान, विकास की गाड़ी खूब दौड़ाई गई, लेकिन कानपुर रीजन में 51 टोटल सीटें हैं। 49 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और 22 पर बीजेपी हारती हुई दिखाई पड़ रही है। आइए अवध क्षेत्र, जहां पर तहजीब ही उसकी पहचान है, अवध क्षेत्र की 81 सीटें हैं अवध क्षेत्र की। अवध क्षेत्र में 55। अब अवध क्षेत्र की बात कर लेते हैं जिसमें सबसे अहम मुद्दा था राम मंदिर। हिंदुत्व की बागडोर को लिए ही बीजेपी यहां पर अपना प्रोजेक्शन करती हुई नजर आई। अवध क्षेत्र में टोटल 81 सीटें हैं जहां पर 55 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, 26 सीटों से बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। सबसे हॉट सीट गोरखपुर क्षेत्र पर आ जाइए, जहां पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी के रूप में विधायकी के लिए उतरे। जी हां, गोरखपुर में टोटल सीटें हैं 65, यहां पर 36 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है और 29 पर हारती हुई नजर आ रही है। आइए काशी, जो संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है, 3 दिन जमावड़ा मोदी जी का वहां पर लगा रहा, तमाम बैठकें की कि किस प्रकार से काशी दक्षिणी, उत्तरी और कैंट सीट को साध लिया जाए, लेकिन समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह समीकरण बीजेपी के लिए कितना फायदा दे जाते हैं। 71 टोटल सीटें हैं काशी रीजन में और 42 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है और वहीं पर 29 पर हारती हुई नजर आ रही है। यानी टोटल सीट हम बात कर ले इन सारे ही क्षेत्रों की, चाहे वो पश्चिम हो, ब्रज हो, कानपुर हो, अवध हो, गोरखपुर हो और काशी हो, टोटल सीटें 403 विधानसभा क्षेत्र की, जिसमें बीजेपी 403 में से 255 सीटों पर नजर आ रही है। 255, जी हां 255 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और 158 सीट बीजेपी के खाते से गायब हो रही है। यानी 158 सीट पर बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले सबसे तेज खबर प्याली आपको 10 तारीख को कौन आने वाला सत्ता में
एग्जिट पोल के जरिए सभी सीटों के समीकरण को बताया है। सबसे पहले हमने आपको बताया है उन सभी क्षेत्रों में जो हॉट सीटें हैं और उन सभी क्षेत्रों में जहां पे बीजेपी जीत रही है और जहां पर बीजेपी हार रही है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल इससे विपरीत भी हो सकता है और इससे एकदम मैच भी कर सकता है, लेकिन कौन आने वाला है, एग्जैक्ट क्या होने वाला है, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे @जनश्रुति ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।